एक अजीब बात सुनी थी किसी अल्लाह वाले से, वो बात याद रह गई। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अर्ज़ करता हुआ चलूँ। नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं, बड़े नबियों में उनका नाम है। तो जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप कश्ती बनाएं, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त में ये फ़ैसला किया था कि जो है दुनिया को ख़त्म कर देंगे। आपके दुआओं के तुफ़ैल में अल्लाह ने जो है दुनिया को मिटाने का फ़ैसला किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाएं। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस कश्ती के अंदर जानवरों के तमाम जोड़ों को दाखिल कर दो। तमाम जोड़े, पैर, मेल फीमेल, नर मादा, और अपने साथ में उन 80 या 82 लोग जो आपके ईमान पर, आपके हाथ पर ईमान लाए थे, उन लोगों को भी दाखिल कर लो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो परेशान हो गए। अल्लाह से अर्ज़ किया है बारी ताला, वो 80-82 जो ईमान लाए हैं मैं उनको, और साथ ही मैं जो है तमाम जानवरों के जोड़ों को भी दाखिल कर लूँगा। लेकिन अल्लाह पाक, मैं इन तमाम जानवरों को काबू कैसे करूँगा, मैं इनको कंट्रोल कैसे करूँगा? ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनके अंदर तो आपस में अदावतें हैं, नफ़रतें हैं, दुश्मनियाँ हैं। बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को काबू कैसे करूँगा, कंट्रोल कैसे करूँगा? अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने अजीब बात कही, कहा है नूह, इनके दिलों के अंदर नफ़रतें डाली किसने? इनके दिलों के अंदर दुश्मनियाँ डाली किसने? इनके दिलों के अंदर अदावतें डाली किसने? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया बारी ताला आपने। अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने फरमाया तो फिर मोहब्बतें भी हम डालेंगे। अल्लाह ने पूछा नफ़रतें डाली किसने? तो कहा कि आपने। तो कहा कि मोहब्बतें भी हम डालेंगे। तो ये दिलों के अंदर जो मोहब्बतें डालने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह ने आप हजरात के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत दाखिल की, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह का दीन है, महज अल्लाह का दीन, जिसकी निस्बत से हम जुड़ गए, जिस मेहनत से हम जुड़ गए, अल्लाह ने इसकी बरकत से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और उस दुनिया से निकल करके मैं इस मेहनत में लग गया। इस रास्ते पर अल्लाह ने मुझे डाला। ये सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, ये नबियों वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है, ताबाइन तबे ताबाइन वाला रास्ता है, औलिया इकराम वाला रास्ता है, ये अल्लाह के नेक बंदों वाला रास्ता है। अल्लाह ही ने डाला। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, बेशक ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, बेशक ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी, खुश हो रही थी, और खुश हो रही थी बुझाकर जो आंधियां, बेशक अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। आज अल्लाह ने अपने दीन की निस्बत पर हमारी मुलाकात करवाई। बेशक यूं तो दुनिया की निस्बत पे लोग मिलते हैं,
बहुत बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, पार्टियां होती है, सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं। अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया, अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया। फरमाते हैं कि इस दीन की मुलाकात पर अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े वादे, मग़फ़िरत के वादे, हिदायत के वादे, चैन और सुकून के वादे। एक ईमान वाला जब दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन की निस्बत पे मिलता है, मुसाफा करता है, तो अल्लाह हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाता है। इतनी बड़ी निस्बत है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमारी और आपकी मुलाकात कराई। तो ऐसी निस्बत पे मिले हैं तो मेरे भाई सबसे बुनियादी चीज़ है जो है इंसान की नीयत है। हाँ, अगर हमने नीयत सही नहीं की तो यहाँ से जो है हर आदमी जो है वो खाली जाएगा। वो कहते हैं ना, नीयत में ख़तरा तो झोली में फतरा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी दिली चाहत है कि हम अपनी नीयतों को सही करें, हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त भी करें और हमारी माँ बहनें भी करें। हम ये ना देखें कि कौन आया है, हम ये देखें कि क्यों आया है। हम ये ना देखें कौन कह रहा है, हम ये देखें कि क्या कह रहा है। ये नीयत की दुरुस्तगी, ये नीयत की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ, जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। हज़रत मौलाना बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत नियत वाली हदीस से की है। कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिए हम अपनी नियत को सही कर लें। ठीक है, बात चल गई, सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से बात चल गई कि भाई आरिफ खान कोई बॉलीवुड में था, फिल्मों में काम किया करता था, फूल और कांटे और फलाना धमाका फिल्में आई है, वो आज हमारे इलाके, हमारी बस्ती में आ रहे हैं, तो भाई चलो चल कर देखते हैं क्या कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम अपनी नीयत को सही कर ले कि हम तो अल्लाह की बात को सुनने के लिए आए, अल्लाह के रसूल की बात को सुनने के लिए आए हैं, दीन की बात सुनने के लिए आए, ना कि जो है आरिफ खान की बात को सुनने आए। अगर हम अपनी नीयत सही करेंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तू हिदायत के फैसले फरमा, इस मोहब्बत को तू तेरी मोहब्बत से बदल दे। तो सब नीयत सही करते हैं भाई इंशाअल्लाह। नीयत ये करनी है कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, अमल करते हुए दूसरों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक ईमान वाले को अल्लाह ने दुनिया में अपना सिपाही बनाकर भेजा है, दीन का दाई बना करके भेजा है। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी, फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबूवत के दरवाजे को, नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ने आप पर बंद कर दिया। अब क़यामत तक के कोई नबी नहीं आवेगा। फरमाया कि अल्लाह का दीन क़यामत तक जारी और सारी रहेगा, बाकी रहेगा। तो कौन लेकर चलेगा? कहा कि वो लेकर चलेगा जो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ने कलाम में हमारी तारीफ़ें फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों की नफ़ा रिसानी के लिए निकाली गई। सबसे बड़ा नफ़ा यह है कि लोगों को जो है खैर वाला रास्ता बताएं, जन्नत वाला रास्ता बताएं। ये सबसे बड़ी खैर ख्वाह है, ये सबसे बड़ा रहम है इंसानियत के ऊपर। अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू खुद अव्वल दाई है, बज़ाते खुद अल्लाह दाई है। सबसे पहले अल्लाह ने सारी इंसानियत को दावत दी है, जन्नत वाले घर की तरफ बुलाया है, अमन वाले घर की तरफ बुलाया है।
सारी इंसानियत को। और अल्लाह ने अपने हबीब, अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बना करके दुनिया में भेजा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद दीन पर अमल करें और लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। इसीलिए अल्लाह ने जब हमको दुनिया में भेजा और हमने आँख खोली तो हमने अपने आप को अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार के घर में पाया, यानी कि हमने अपने आप को मुसलमान के घर में पाया। हाँ, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने अल्लाह से नहीं कहा था कि अल्लाह तो हमें मुसलमान बना दे, ईमान दे दे। इतनी बड़ी दौलत जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है कि सारी कायनात, सातों ज़मीन, सातों आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे, ये समुंदर, समुंदर के अंदर के ख़जाने, ये पहाड़, पहाड़ के अंदर के ख़जाने, ये सारी कायनात को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जावे और दूसरे पल्ले में ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक कागज़ के पुर्जे पर लिख कर रख दिया जाए तो ईमान वाला पल्ला वज़नी हो जाएगा। ये अल्लाह ने ईमान की कीमत को बतलाया। वो ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया है। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी फिक्र नहीं की। हाँ, अलबत्ता हम फ़क्र में मुब्तला हो गए। फ़िक्र में मुब्तला होने की जगह, फ़िक्र में मुब्तला होने के बजाय हम फ़क्र में मुब्तला हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हमें अपना जिस चाहे ज़िंदगी गुजारो, जानवरों जैसे ज़िंदगी गुजारो, एक दिन अल्लाह हमको जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। ये शैतान ने धोखे में डाल दिया, नफ्स ने धोखे में डाल दिया। तो दुनिया में आकर के हम मनचाही ज़िंदगी गुजारने लगे। हम सारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालहू ने ये ज़िंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी संवारने के एतबार से दी है। और संवारने के लिए अल्लाह ने दीन अता फरमाया है। आज हम सारे मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक बेफिक्री वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहिसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहोशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है वो गैर ईमान वालों की तरह, जानवरों की तरह, शैतानों की तरह ज़िंदगी गुजार के चले जाएं, बल्कि अल्लाह ने हमारी रहबरी की। नबियों के ज़रिए से अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब, अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन को मुकम्मल किया। और यूँ तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नियामतें अता फरमाई हैं। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं, हम जो खाते हैं, पीते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अल्लाह की बेशुमार नियामत है जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी नियामतें हैं, लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया, वो दिया, वो दिया, ये दिया। अलबत्ता अल्लाह ने यूँ कहा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बार बार इस बात की तकरार की अल्लाह ने सूरह रहमान में और कहा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किन किन नियामतों को ठुकराओगे। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन जब अल्लाह पाक ने दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मोहर लगा दी, तो अल्लाह ने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती। नियामती का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये जतलाया है और ये बतलाया है कि हमने तुम्हें बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। आज ये नियामत हमारी ज़िंदगियों से धक्के खा रही है। आज हमारी ज़िंदगियों के शोबों से, हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारी शादी ब्याहों से, हमारे ज़िंदगी के हर हिस्से से ये नियामत धक्के खा रही है। आज अल्लाह का दीन हमारे घरों के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है, ईमान वाला कहता है कि ना भाई ना,
अपनी जुबान से नहीं कहता, लेकिन अपने अमल से ये कहता है कि ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना, क्योंकि अगर तू अंदर आएगा तो जो है मनचाही छोड़नी पड़ेगी और रब चाही पर चलना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। वक्त पे सोना पड़ेगा, वक्त पे उठना पड़ेगा, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमसे नहीं होगा, इसलिए जो है तू बाहर खड़े रहे, तेरे अंदर आने की इजाज़त नहीं है। आज कारोबार के बाहर दीन खड़ा है, कहता है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना। सारे ग्राहक आ सकते हैं, सारे जो है खरीद करने वाले आ सकते हैं, सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं, लेकिन तू बाहर खड़े रहे, क्योंकि तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो जो है वो कारोबार नहीं होगा। तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा, सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो फिर मुनाफा कहाँ होगा। और तुझे तो पता है कि मुझे बैंक में इंटरेस्ट है और बैंक को मुझ में इंटरेस्ट है, तू अंदर आ जाएगा तो ये सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कारोबार से धक्के खा रहा है। ये दीन शादी ब्याहों के बाहर खड़ा हुआ है, फंक्शन हॉल और कन्वेंशनल हॉल के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, सदाएं लगा रहा है, क्या भाई मैं अंदर आ जाऊं। तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना, तू अंदर आएगा तो ये सारी बेहयाई बेपर्दगी निकालनी पड़ेगी। ये वीडियो शूटिंग जो चल रही है, ये रोशनाई, ये ऑर्केस्ट्रा और जो मुगनियाएँ और रक्कासाएँ नाच रही है, इनको सबको निकालना पड़ेगा। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून आए हुए हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग आए हुए हैं, इन तमाम को निकालना होगा। इसलिए भाई जो है वो शादी जो है वो शादी हो जाएगी। शादी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। तो लोग नाराज हो जाएंगे भाई, इसलिए तू बाहर खड़े रहे। चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, चलेगा, लेकिन लोग नाराज नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, दोस्त अहबाब नाराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह ज़िंदगी के हर फील्ड, हर शोबे में आप देखें, ये अल्लाह का दीन धक्के खा रहा है, धक्के। यही वाहिद वजह है कि हम परेशान हैं। अल्लाह ने जिस तरह मैंने बतलाया कि दिलों को फेरने वाली ज़ात अल्लाह की है। हाँ, कभी अल्लाह मोहब्बतें डालता है तो कभी नफ़रतें डालता है। आज मुसलमान जो सारे आलम में परेशान है, आज मुसलमान ठोकरें खा रहा है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में, इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में नफ़रतें डाल दी। ये अल्लाह की तरफ से है मेरे भाई। जिस दिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर दीन आ जाएगा, अल्लाह के अहकाम आ जाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आ जाएंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारी दुनिया को ज़ेर कर देगा। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह का एक हुक्म नमाज, एक हुक्म नमाज, सारी दुनिया में जिंदा हो जाए और ढूंढने पर भी एक मुसलमान बेनमाजी ना मिले, उस वक्त अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो देगा। आज हम देखें हमारी ज़िंदगियों में नमाजों का क्या हाल है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। मैं अक्सर अपने बयान में एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों को भी देना चाहूँगा, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहाँ से, 11 खिलाड़ी वहाँ से, हर मुल्क, हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहाँ तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल, 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला लात मारता है।
मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते हैं। कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर और किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरिया दजला के सीनों को चाक कर दिया। शायर कहता है दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह हमें भी वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, वो कामयाबियां जिसके हम मुतमन्नी हैं, हमारी चाहत है कि हम भी कामयाब हो जाएं, हमारी ज़िंदगी बरकतों वाली हो जाए, राहतों वाली हो जाए, चैन और सुकून वाली हो जाए, अमन व अमान वाली हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम सहाबा के नक्श व कदम पर चले। सहाबा जैसी ज़िंदगी, सहाबा को अपना नमूना बनाए और उनकी ज़िंदगी को मालूम करके उनके जैसा ईमान बनाए, उनके जैसे आमाल बनाए, उनके जैसे अखलाक बनाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ज़िंदगी में परेशान रहेंगे मेरे भाई। दुनिया की चीज़ें हमारे पास ज़रूर होगी, हम चीज़ों पे मेहनत करते रहेंगे, चीज़ें बनती रहेगी। अगर हमने ईमान और आमाल पे मेहनत नहीं की तो ईमान और आमाल नहीं बनेगा। जिस चीज़ पर मेहनत होती है वो चीज़ बनती है। किसान ज़मीन पे मेहनत करता है तो गल्ले उगते हैं, इंजीनियर जो है मट्टी और गारे पे मेहनत करता तो इमारतें बनती है, लोहे पे मेहनत करी लोगों ने तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से दुनिया की हर चीज़ पे मेहनत की चीज़ें बन गई, ईमान पे मेहनत नहीं की तो ईमान नहीं बना। सहाबा ने ईमान पर मेहनत की थी, आमाल पे मेहनत की थी। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि सहाबा के पास रखने के लिए जगह नहीं थी। उस पर भी रोते थे और कहते थे या अल्लाह हमारी कुर्बानियों का सिला और बदला तूने दुनिया में तो नहीं दे दिया। डरते थे इस बात से, कहते थे अल्लाह हमने ये जो भी कुर्बानियाँ दी है तेरे दीन की खातिर, ए अल्लाह ना हमने जन्नत के शौक़ में किया, ना हमने जहन्नम के खौफ में किया, हमने जो कुछ किया ए अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा सदकता, सच कहा, इसीलिए अल्लाह ने रज़ा का परवाना दे दिया। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़वन, तुम मुझसे राज़ी मैं तुमसे राज़ी। अल्लाह ने रज़ा का परवाना, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया, मोहर लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा वो फला तक पहुंच जाएगा। सितारा का
सितारा क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद होते हैं, सितारे रोशन होते हैं, सितारे चमकदार होते हैं, सितारे रहबर होते हैं। आज हम गूगल को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं ना, उस ज़माने में मुसाफिर जो है वो सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सहाबा रहबर है, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबर है। उनके जैसी जिंदगी हम बनाएंगे अपनी तो अल्लाह हमें माल देगा। आज हर आदमी की सबसे पहली चाहत क्या है कि माल मिल जाए, माल। हाँ, और माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, माल ज़रूरी है। माल होगा तो आप दीन के बहुत कार्य खैर है, बहुत सारी चीज़ें दीन की ऐसी है जिसको आप कर सकते हो। माल होगा तो आप ज़कात दोगे, मालदार के ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। माल होगा तो आप हज करोगे, उम्रा करोगे। माल होगा तो आप मदारिस चलाओगे, आप मखातिब चलाओगे, आप दीनी इदारे जो है माल की बुनियाद पर चलते हैं। माल खर्च होता है तो माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माल होगा तो आप सदका खैरात करोगे, गरीबों की मदद करोगे। लेकिन हम माल के पीछे लगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा करके रखा है। बोलो आमाल, बोलो आमाल, 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 आमाल। लफ्ज़ आमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। हम तो असबाब के पीछे पड़ गए, हम तो जैसे गोया टोटी के पीछे लगे हैं। नल के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, पानी तो ऊपर टांकी में है। इधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया। अरे पानी टोटी में नहीं है, नल में नहीं है, पानी तो ऊपर टांकी में है। जाओ टांकी से लो, बकेट डुबाओ और भर भर के ले लो। तो रोजी और माल के खजाने तो अल्लाह के पास ऊपर है, जिसको लेने की जरूरत है। जो अमाल करेगा अल्लाह पाक उसको भर भर के देगा। ये मेरा दावा है, कसम खा के कही जा सकती है बात। अल्लाह ने सहाबा को दे करके दिखला दिया, सारी दुनिया को, क़यामत तक आने वालों को दिखला दिया कि अल्लाह ने कैसा सहाबा को माल दिया। और अमाल के अंदर सबसे पहला अमल नमाज है, जिसको हम सारों ने छोड़ दिया है। हमें नमाज को इस कदर पकड़ना है, इस कदर नमाज को हमें करना है, नमाज को कायम करना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज माफ़ नहीं किया मेरे भाई। और नमाज आदमी कब पढ़ेगा, आमाल आदमी कब करेगा? जब उसके ईमान के अंदर ताकत पैदा होगी, ईमान के अंदर तक़वियत पैदा होगी, ईमान के अंदर मजबूती आएगी तो आमाल करेगा आदमी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी ने एक बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो ना, चलेगी? मर्सिडीज ले आया, BMW ले आया, रोल्स रॉयस ले आया, गोकाटी वेरॉन ले आया, कीमती गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला अंदर। और एक आदमी ने छोटी सी गाड़ी लाया मारुति, उसने भी अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? तो पता चला बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बगैर पेट्रोल की ताकत से नहीं चल सकती। इसी तरह बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो, जब तक कि ईमान का पेट्रोल अंदर नहीं पड़ेगा आमाल की गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि बंदा अल्लाह के रास्तों में निकले और निकल करके ईमान की मेहनत करे। ईमान जो है वो मेहनत से बनता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया की चीज़ें मेहनत से बनती है, उसी तरह से ईमान भी मेहनत से बनता है। सहाबा कहते हैं हमने 11 साल ईमान की मेहनत की, 11 साल। तालमनल कुरान सुम्मा तालमनल ईमान सुम्मा तालमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा बाद में कुरान सीखा। आज हम छोटी सी उम्र के अंदर माशाल्लाह मकतब में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान सीखते हैं। फिर एक उम्र यह आती है
कि दुनिया के धोखे में पड़ जाते हैं, दुनिया की मेहनतों में पड़ जाते हैं, ईमान की मेहनत छोड़ देते हैं, तो जो कुरान पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। हमने कई हाफिज़ कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगियों के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बदलती है, जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। लो चलो, गले में वो शुरू हो गया, 2 सेकेंड भाई। क्यों दूर की चली आ रही है? भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई। आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुके, घर मत जाएं अभी। देखें इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफ़र में था, मैं उम्रा में था। 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफ़र में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफ़र है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल ज़िंदगी में आते हैं। हमारी भी ज़िंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी, अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, ऐ अल्लाह मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ़ में कैसे खड़ा हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था, तेरे आमाल की बुनियाद पर, तेरे आमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहाँ सर गुनाह शुरू होते हैं, जहाँ से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की ज़िंदगी थी, एक मदहोशी की ज़िंदगी थी, बेहिसी की ज़िंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी ज़िंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदज़न हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत व तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जा कर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह ज़रिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते। तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा
आ करके मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतज़ार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, लिबास सफ़ेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई फ़कीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि वो साहिल है, तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दूँ। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है। मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई, सुबह सुबह मलकुल मौत है क्या? अरे भाई मौत का तस्करा सुबह सुबह, जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदा ही बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कंधे पे पोते का जनाजा, बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर, अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। हाँ, इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। एक दिन अपने महल के जो सहन में टहल रहे थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे खिड़की में से, तो एक फ़कीर ने जो है उनसे पूछा कि इब्राहिम तुम्हारे सराय की कीमत क्या है? इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े आदिल बादशाह थे, गुस्सा आया। कहा फ़कीर तुझे मेरा महल सराया दिखता है? सराय यानी के लॉज, होटल। तो फ़कीर उनसे पूछ रहा है बादशाह से, तेरे सराय की कीमत क्या है? तो बादशाह सलामत ने कहा ए फ़कीर तुझे मेरा महल सराया नज़र आता है? तो कहा हाँ तेरा महल मुझे सराया नज़र आता है। ये बता कि तुझसे पहले यहाँ कौन रहता था? तो कहा मेरे बाप, मेरे अब्बा। उनसे पहले? बोले उनके अब्बा। उनसे पहले उनके अब्बा। तो फिर बोले सराया नहीं तो और क्या है, एक आता है और एक जाता है। क्या कहा? एक आता है और एक जाता है। फ़कीर की बात सुन करके दिमाग ख़राब हो गया, टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। अब जो है गुस्से में जो है गए, जैसी कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर जो है गुलाम ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पर सो रही है। तो अब गुस्सा निकालना था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था। तो कहा कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया। बांदी से पूछा तेरी ये हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे तू सो गई? तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था कि मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह सलामत ने कहा इसको 10 कोड़े मारो। अब गुस्सा तो निकालना था ना, तो कहा कि इसको 10 कोड़े मारो। तो जैसे ही गुलाम ने जो है सिपाही ने एक कोड़ा लगाया तो हंसने लगी। बादशाह सलामत देख रहे हो, कोड़ा मारे हंस रही है। फिर दूसरा कोड़ा लगाया, फिर हंस रही।
परेशान। तीसरा कोड़ा लगाया, फिर हंसने लगी, ही। कहा कि ये बांदी तू क्या कर रही है, तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है, तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है। तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं ये सोच करके हंस रही हूँ 10 मिनट के लिए मैं सोई तो 10 कोड़े लगाए जा रहे हैं, जो जिंदगी भर सोता है उसका क्या होगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और टेंशन में आ गए, उधर फकीर ने ऐसी बात कर दिया, यहां बांदी ने ऐसी बात कर दी, और टेंशन में आ गए। अब जो है नींद उड़ गई, अब अपने कमरे में टहल रहे हैं तो ऊपर छत पे से जो है कुछ दौड़ने और भागने की आवाज आई, दौड़ने और भागने। तो चिल्ला करके पूछा कौन है, तो कहने वाले ने कहा कि ऊंट वाला। बोले ऊंट वाला मेरी छत पर क्या कर रहा है, मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है। मैं बादशाह सलाम में अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तू पागल हो गया है, तेरा ऊंट अगर घूम गया है तो जा वीराने बियाबान में जा, जंगल में जा, वहां ढूंढ, मेरे महल की छत में ढूंढ रहा है, क्या तुझे तेरा ऊंट मेरे महल की छत में मिलेगा। तो कहने वाले ने कहा हाँ बादशाह सलामत, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत में नहीं मिलेगा वैसे अल्लाह भी आपके महल में नहीं मिलेगा। बस समझ गए बात कि ये इशारे अल्लाह की तरफ से है। फ़ौरन अपना चोला उतारा, अपना बादशाह का लिबास उतारा और जो है एक टाट का पेवन ले करके निकल गए, अल्लाह के जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। बरसों गुजर गए, बादशाह सलामत गायब, जंगलों वीरानों बियानबानों में चले गए। अब सारे जो है प्रजा परेशान, लोग परेशान, रियासत परेशान, सिपाही परेशान, उजरा और उमरा सब परेशान, बादशाह सलामत गए कहाँ। अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक ज़माना गुजर गया, बादशाह सलामत नहीं मिले। कई बरसों के बाद में किसी ने इत्तला दी कि बादशाह सलामत जो है एक फ़कीराना होलिये में एक नदी के किनारे बैठे हुए, चलो चलते हैं और उनको लेकर आते हैं। तो लोग जब वहाँ पहुँचे, बादशाह सलामत को सलाम किया, अर्ज़ किया, इल्तिजा की बादशाह सलामत आप चले, आपका तख्त आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आपका इंतज़ार कर रही है, आप चले हमारे साथ। तो बादशाह सलामत इब्राहिम बिन आदम ने कहा कि ना, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए वो ज़िंदगी और वो हुकूमत और वो बादशाहत नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। तो कहा कि बादशाह सलामत चलिए, बहुत बहुत इल्तिजा की। तो कहा अच्छा मेरा एक काम करो, अगर आप लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपके साथ चलूँगा। तो बोले ठीक है बताइए क्या काम है। तो अपनी सुई से जो गोदड़ी सी रहे थे वो सुई को जो है पानी में फेंक दिया और कहा सिपाहियों से कि जाओ इसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब गोताखोर अंदर गए, पानी के अंदर नदी थी बहती हुई, अब सुई कहाँ मिलती, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वापस आए खाली हाथ। बादशाह सलामत सुई तो नहीं मिली। तो बोले अच्छा रुको, ए पानी की मछलियों मुझे सुई चाहिए, सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां ऊपर आती, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई होती। तो कहते कि ना मुझे ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए, लेकर आओ। तो एक मछली जाती है और जो है आपकी सुई ला करके आपको देती है। तो कहते बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है। लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है, बस अब चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। उन्हीं को कहते इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे इशारे देता है, ऐसे ज़राए बनाता है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ कि वो अल्लाह के वली, वो अमीर साहब जो जमात में आए थे, अल्लाह की राह में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र में गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। ये उनकी बात जो है मेरे दिल में चुभ गई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्या है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। बस उस ज़िंदगी की तलाश में जैसे ही लगा, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो चैन अता फरमाया कि दुनिया की मालो मता, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज़्ज़त कदमों में थी। अल्लाह ने जो है वो मज़ा जन्नत का चकाया। चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर अल्लाह ने वो सुकून की नींद दी जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं थी।
नशे करते थे, नींद की तलाश में, दिल बेचैन थे, परेशान थे, सुकून नहीं था, जलन थी, हसद था, लालच थी और हवस थी, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है, अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है। कि अल्लाह का दीन उसे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से पूरा करने का नाम दीन है। और अल्लाह कहता है कि हमने दीन में कामयाबी रखी है। जो दीन